जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज शुक्रवार है, महालक्ष्मी का वार है। माँ भगवती सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। कल भी हमने देखा था कि शुक्र को किस प्रकार जो है सही कर सकते हैं, क्या क्या उपाय करने चाहिए। आज फिर एक बार शुक्र की ही बात होगी। शुक्र की क्या कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए कौन कौन से ग्रह क्या हैं। अगर शादी बात होने के बावजूद भी बात पक्की करके आ गए लेकिन फिर वापस आके घर में जवाब मिल गया, उस वजह से भी शादी नहीं हो रही है। कई बार हम शादी में सब कुछ बात पक्की करके आ गए लेकिन फिर पता चला कि किसी ने जाके जी लड़की वालों को या लड़के वालों को कुछ ऐसी बात कह दी कि शादी फिर वहीं बीच में रुक गई। इसमें कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका बहुत रोल है। सबसे पहले तो बृहस्पतिवार का बहुत बड़ा रोल है, गुरु घर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल की हो गई है और आपकी शादी नहीं हो रही है, एक चुटकी तो पहले आप हल्दी डाल के नहाना शुरू करें। और कम से कम ये रोकना नहीं है, ये उपाय आपने 3 महीने कंटिन्यू करना है। अगर आप पुरुष हैं, आप पीले कपड़े नहीं पहन सकते तो आप एक पीले रंग का रुमाल हमेशा अपने पॉकेट में रखना शुरू करिए। वीरवार से ही शुरू करना है, वीरवार से आप पॉकेट में अपने रुमाल रखेंगे। पीले कपड़े जरूर पहनेंगे। पीले कपड़े पहनकर शंकर भगवान की पूजा करना शुरू करिए। पीले वस्त्र डालकर शंकर भगवान के मंदिर में जाना है। माँ गौरा को और शंकर भगवान को एक माला के साथ बांध कर आइए। गुलाब की माला बनाकर ले जाइए। इत्र ले जाइए। इत्र जरूर भगवान के मंदिर में चढ़ाना शुरू करिए। माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाना शुरू करिए। शंकर भगवान को इत्र चढ़ाना शुरू करिए। इत्र बहुत ज़्यादा, इसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा जो रोल है इत्र का आपकी ज़िंदगी में। इत्र को लगाना शुरू करिए, पीला धागा बांधना शुरू करिए और पीला तिलक लगाना शुरू करिए हर बृहस्पतिवार को। तो अगर आप रूटीन में नहीं कर सकते, लेकिन अब इसीलिए हम कई बार ये उपाय इसलिए बताते हैं कि आप कंटिन्यू करिए 3 महीने तक। अब आपको अगर कह दिया जाएगा कि आप बृहस्पति का पीला तिलक लगाइए, पीले एक चुटकी डाल के नहाइए, लेकिन आपको वो नहाते हुए याद ही नहीं आएगा कि मैंने एक चुटकी डाल के नहाना है, क्योंकि आप नहा के आ चुके होंगे। अब रूटीन बन जाएगा तो वो आपको ध्यान रहेगा। तो बृहस्पतिवार केले की पूजा करना। और तुलसी जो है, आप कुछ पौधे मंदिर में अपने घर में बुधवार के दिन तुलसी लाइए। आप 5-7 पौधे तैयार करिए और उनको मंदिर में, अलग अलग मंदिर में तुलसी माँ के पौधों को छोड़ कर आइए। विवाह के रास्ते किसी न किसी तरह से भी जो विष्णु भगवान की कृपा से वो खुलने लगेंगे। आप देखना उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती, जो हम शादी का जो घर देखते हैं वो 7वां खाना हमारे उसमें भाव हैं कुंडली में, हम वहाँ से देखते हैं। तो अगर वहाँ पे केतु बैठ गया है तो भी आपकी शादी देरी से होगी, और अगर वहाँ पे राहु बैठ गया है तो भी आपकी शादी वहाँ पे वो हो भी जाएगी। या मान लो आपने बात कर आए और आप घर आके वो जवाब मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी। तो ये जब मंगल, केतु या राहु कोई ऐसा ग्रह जब ऐसी कुंडली में बैठ जाता है, तभी वो समय आता है कि 30-30 साल के बाद शादियां होती हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अब आते हैं शुक्र पर। अगर शुक्र में, अगर आपका शुक्र कुंडली में अस्त है, मैंने कल भी बताया था कि चाहे कितनी भी, पहली बात तो शादी होगी नहीं, होगी तो टूट जाएगी या फिर डाइवोर्स हो जाएगा। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, जितनी भी आप ये फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया को देखते हैं, जितना भी आप ये चकाचौंध वाली दुनिया को देखते हो, जितना भी ज़्यादा एक आपके जीवन में लग्जरी लाइफ जिसको बोलते हैं, वो सब शुक्र देता है। अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा पैसा, अच्छा मकान, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब शुक्र से देखे जाते हैं। इसलिए शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप देखिए, अगर वो भी कुंडली में आपके अस्त है तो वो आपकी, फिर तो आपको इसका पाठ बिठाना पड़ेगा। अगर शुक्र अस्त हैं तो फिर इनका पाठ पंडित रख के बिठाना पड़ता है, उसका पूजा पाठ होगा, तब जाके वो बच्चे की शादी होगी। क्योंकि अगर बिल्कुल ही अस्त है तो फिर उसमें वो स्ट्रांग हो ही नहीं पाएंगे पूजा पाठ के बिना। तो लेकिन जब हम शुक्र का उपाय बताते हैं उसमें भी हम यही बताते हैं कि जैसे आप वीरवार को एक चुटकी डाल के हल्दी से नहा रहे हो, 1 चम्मच जो है शुक्रवार के दिन आप दही से नहाइए, आप दूध से नहाइए, ठीक है। वाइट कपड़े पहनिए। शुक्रवार के दिन क्रीम कलर के कपड़े, या सोमवार के दिन क्रीम कलर के कपड़े। अपने जीवन में क्रीम कलर का, लाइट कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। डार्क कलर अपने जीवन से अभी बिल्कुल निकाल दीजिए आप। तो जो आप ये करेंगे, हल्दी से नहाएंगे,
और शुक्रवार का जो माँ लक्ष्मी की पूजा में मंदिर में दान करिए, जैसे दही का दान, कपूर का दान, जहाँ पे पूजा होती हो कपूर का दान, बत्तियों का दान, तो वाइट कलर का बर्फी का दान, पेड़ों का दान, वाइट कलर का सामान आप जो है शुक्रवार के दिन मंदिर में छोड़ना शुरू करिए। और ये कम से कम, अब ये देखिए 3 महीने के उपाय होने चाहिए कम से कम। अगर शादी नहीं हो रही है 3 महीने आप कंटिन्यू ये उपाय करेंगे। चाहे आप एक बार कपूर ले जाइए, चाहे आप अगली बार घी ले जाइए। घी बहुत अच्छा कार्य करता है, इसमें घी का दान बहुत बढ़िया रहता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। और वैसे तो हम इसमें पहली बार तो हम ये बताते हैं कि जिनका शुक्र कमजोर, कम से कम 2 किलो घी ऐसी जगह जहाँ पे ज्योत अखंड जल रही हो, आप ऐसे मंदिर में दे के आए। तो ये चीज़ें जो हैं, जब आपके घर से ये चीज़ें जाएंगी तो कोई ना कोई रास्ता जो है आपके जीवन का तो जरूर भगवान कहीं ना कहीं से खोलेंगे। अब आपको मैंने बताया शुक्रवार। अब शुक्र को हम अभी केसर की बात कर रही थी, अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था केसर का बहुत बड़ा रोल है। आप केसर का तिलक, केसर नाभि पर, केसर अब अगर केतु भी आपके 7वें घर में भाव में बैठ जाएगा, वो भी शादी होने में बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा आपको। तो केतु के लिए मैं इसीलिए केसर का तिलक बताया था, भाई कान में गोल्ड पहने या फिर कान में तिलक लगाएं। जब आप हल्दी या उसको लगाएंगे केसर को, तो ये भी ग्रह को स्ट्रांग करता है। ये जो तिलक है ना आपके जीवन में, सभी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको जीवन में सुधारने के इतने अच्छे अच्छे, मतलब आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम्स आए ना। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो पहले भी कहती हूँ कि अगर एक तिलक लगाने से मेरे घर में या मेरे जीवन में खुशी आती है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है तिलक लगाने में। अगर 1 चम्मच दही डालने से मेरा शुक्र मजबूत होता है, मेरा घर बनता है, मेरे रिश्ते अच्छे होते हैं, मेरा सम्मान होता है दुनिया में, तो फिर 1 चम्मच दही डालने से आपको क्या हर्ज है। तो देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इन सारी बातों को अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग करिए, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। ये छोटे छोटे से उपाय जीवन में। शनिवार के दिन पीपल का लगाना, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, देखिए हर चीज़ का हम इंसानों के ऊपर, ये प्राकृतिक की जो शक्ति है ना, ये जो इतने हम भगवान का ये फ्री का जो पानी पी रहे हैं, हवा खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये कहाँ से सब किसी ना किसी का हमारे जीवन में ये ऋण बताया गया है। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कहीं आपका पितृ ऋण तो नहीं, कहीं आपका ये प्राकृतिक ऋण तो नहीं, कहीं माता पिता का ऋण तो नहीं, ऐसे ऐसे ऋण उसमें बताए गए हैं। तो कई बार जब प्रकृति बिल्कुल रुष्ट भी हो जाती है, तो भी आपके घर में मंगल कार्य होना कम हो जाते हैं या बंद ही हो जाते हैं। तो उसमें भी हम ये कार्य कर सकते हैं कि आप पीपल के पेड़ शनिवार के दिन पीपल के पेड़ लगाइए। 1 शनिवार, 2 शनिवार, 3 शनिवार, आपको ज़्यादा नहीं मिलता, इधर उधर नहीं लगा सकते, आप शमशान घाट में लगाना शुरू करिए, बहुत अच्छा। लेकिन उसको सींचना भी है, वो चलना भी चाहिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। पेड़ पौधे सभी इंसानों को जीवन में जरूर लगाने चाहिए। हमारे पर बहुत बड़ा कर्जा है इस प्रकृति का, तो वो हम तभी चुका सकते हैं जब हम पेड़ पौधा लगाएंगे। तो वीरवार, और ये मैंने आपको बता दिया। तो हनुमान जी की उपासना से भी, अब देखिए मंगल भी अगर खराब होगा, मांगलिक दोष आपने सुना होगा कि, और कई लोग कहते हैं जी 27 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, ऐसा करने से मंगल दोष कभी भी खत्म नहीं होता। बड़े ध्यान से सुनिए, मंगल दोष कभी भी खत्म नहीं होता। अगर बच्चा मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही होगी, उसमें हनुमान जी की पूजा बहुत बड़ा रोल निभाती है। मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाइए। बृहस्पतिवार को स्ट्रॉन्ग करेंगे, शुक्रवार को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब आती है बार के मंगलवार को आप क्या करेंगे। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहां पे बैठ के, शनिवार के दिन भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और कंटिन्यू हर शनिवार को जो है हर शनिवार को मंदिर में जाके जो है आप हनुमान जी के सामने दीपक जलाएंगे। और हर शनिवार को कोशिश करिए, मंगलवार को कोशिश करिए, अपने ऊपर से एक नारियल ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और वहां मंदिर में रख दीजिए। वहीं बैठ के सुंदर कांड का पाठ करना है। आप हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना शुरू करिए, लेकिन मंदिर में बैठ के वहीं भगवान को नमस्कार करना है, सुंदर कांड का पाठ करके प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में मंगल कार्य के लिए मेरे रास्ते खोलिए, भगवान मेरे रास्ते खोलिए। आप देखेंगे लौंग का इस्तेमाल करिए, माँ दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं शंकर भगवान के साथ। माँ गौरी तो वहीं मंदिर में है, फूलों की माला चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए गौरी को। आप ये छोटे छोटे से लौंग बहुत कार्य करते हैं, लौंग चढ़ाइए। एक आप अपने कमरे में, जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है, लौंग बांध के आप लौंग इस तरह से 9-8 लौंग कर लें और एक धागे में बांध के अपने कमरे में भी लटका सकते हैं। ये भी कार्य बहुत अच्छा रहता है, इससे भी शादी जल्दी होती है।
राधा कृष्ण की पूजा अपने कमरे में, अपने घर में, अपने बेडरूम में राधा और कृष्ण का प्रेम वाला चित्र लगाइए, उससे भी शादी के रास्ते खुलते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं और आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है वो इस कार्य को धीरे धीरे से इन सारे कामों को शुरू करें। 101% गारंटी के साथ 3 महीने अगर आपने उपाय कर लिए, भगवान रास्ता जरूर खोलेंगे। विष्णु भगवान जरूर कहीं ना कहीं से ऐसा एक वो मार्ग बनाएंगे। और जब भी आप लड़की या लड़का देखने जाते हैं, पीले हल्के कलर के, लड़कियां तो डाल ही सकते हैं ऑरेंज या पीले कपड़े, लेकिन अगर लड़कों को कोई दिक्कत है आप हल्का कोई कलर डाल सकते हैं, येलो लाइट टी शर्ट डाल सकते हैं, नहीं तो पॉकेट में अपने रुमाल रख कर जाइए। गुड़ खाकर जाइए, किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, लड़की को देखने जा रहे हैं या लड़के को देखने जा रहे हैं, गुड़ खाइए और 2 घूंट पानी पिए। पानी जरूर पीना है, क्योंकि उपाय ही ऐसा है कि आप गुड़ खाएंगे और पानी पिएंगे। और मैंने कल भी बताया था, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोटी इलायची का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। खाने में मोटी इलायची को खाना शुरू करिए। पानी, उसका मोटी इलायची का पानी भी आप उसको बॉयल कर लें और उसको उससे स्नान कर लें, वो भी शुक्र को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी लगेंगी, तो कमेंट शेयर जरूर करें। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं उन तक भी जरूर पहुँचाएं कि भगवान किसी भी तरह से उनके ये रास्ते खोले। तो बोलो माँ भगवती की कृपा सभी बच्चों पर बनी रहे, शंकर भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो जय माता की, हर हर महादेव।